क्या सच में ऐश्वर्या राय सिंह वही है जो सबको दिखाई दे रही है, या फिर उसके नाम के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है? क्या मन्नत का शक सही था, या फिर वह खुद एक बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई? और आखिर वैलेंटाइन डे के दिन विक्रांत कौन सी नई शर्त रखने वाला है जो सबकी किस्मत बदल देगी? आज की कहानी में सच, शक और रिश्तों की अग्नि परीक्षा होने वाली है। तैयार हो जाइए एक ऐसे मोड़ के लिए जहां भरोसा भी सवाल बन जाएगा। मन्नत की आंखों में गुस्सा था, दिल में तूफान और दिमाग में बस एक ही नाम, ऐश्वर्या राय सिंह। उसे यकीन था कि वही औरत इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड है, और उसकी असली जगह इस घर में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन जैसे ही उसने सबके सामने ऐश्वर्या पर इल्जाम लगाया, माहौल अचानक बदल गया। विक्रांत ने ठंडी मगर सख्त आवाज में कहा, वो ऐश्वर्या राय सिंह नहीं है, वह मेरी बिजनेस पार्टनर है, आरजू जी। यह सुनकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वह सच में गलत थी, या फिर उसे बेवकूफ बनाया जा रहा था? आरजू ने शांत चेहरा बनाए रखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह सब कुछ पहले से जानती हो। विक्रांत ने आगे कहा, अगर मन्नत जी को शक है तो उन्हें अपना शक दूर करने का पूरा हक है, लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन के बीच अगर कोई भी आया तो अनफॉर्चुनेटली मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस का नाम सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या विक्रांत सच बोल रहा था, या यह सिर्फ मन्नत को डराने की एक चाल थी? मन्नत के दिल में एक और सवाल उठा, अगर सब सच है तो फिर इतने राज क्यों? तभी बात आ गई नीतू माँ पर। मन्नत ने दर्द भरी आवाज में कहा, आप नीतू मॉम को मरने देंगे? आपको फर्क नहीं पड़ता कि नीतू सलूजा जिए या मरे? विक्रांत की आंखों में पहली बार बेचैनी दिखी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हारी गलतफहमी है मन्नत, सच इतना आसान नहीं होता। अब मन्नत के सामने दो रास्ते थे, या तो वह अपने शक पर अड़ी रहे, या फिर सच जानने के लिए खुद को खतरे में डाल दे। और उसने तय कर लिया कि वह पीछे नहीं हटेगी। अगले दिन घर का माहौल बदला सा था। मन्नत पूरी रात जागती रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या सच में विक्रांत और यशिका शादीशुदा नहीं है? वो सीधे पुराने दस्तावेज ढूंढने लगी। हर कागज, हर फोटो, हर रिकॉर्ड, सब कुछ खंगाल डाला। तभी उसके हाथ लगा एक ऐसा सबूत जिसने उसकी सोच बदल दी। सच में विक्रांत और यशिका की शादी कभी हुई ही नहीं थी। तो फिर इतने सालों से जो कहानी उसे बताई गई, वो क्या थी? किसने गढ़ी थी यह झूठी कहानी, और क्यों? जब मन्नत ने यह बात सबके सामने रखी तो यशिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रांत ने पहली बार खुलकर कहा, मैंने कभी यशिका से शादी नहीं की। यह सब एक मजबूरी थी, एक समझौता। मन्नत को जैसे राहत भी मिली और गुस्सा भी आया। अगर यह सब झूठ था तो उसे अंधेरे में क्यों रखा गया? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि वैलेंटाइन डे आने वाला था और विक्रांत ने ऐलान कर दिया कि उसी दिन वह एक नई शर्त रखेगा। वैलेंटाइन डे की शाम घर में सजावट थी, लेकिन माहौल में प्यार नहीं बल्कि बेचैनी थी। सबको इंतजार था विक्रांत की शर्त का। विक्रांत ने सबके सामने कहा, अगर मन्नत को मुझ पर भरोसा है तो उसे मेरी एक बात माननी होगी। मन्नत ने सीधा सवाल किया, कौन सी बात? विक्रांत ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें आरजू के साथ मिलकर काम करना होगा और मेरी इन्वेस्टिगेशन में दखल नहीं देना होगा। यह सुनकर मन्नत सन्न रह गई। जिस औरत पर उसे शक था, उसी के साथ काम। लेकिन विक्रांत ने साफ कर दिया, अगर तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो मैं यह घर छोड़ दूंगा। उधर नीतू माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कहा कि अगर समय पर सच सामने नहीं आया तो उनकी हालत और खराब हो सकती है। मन्नत को लगा कि शायद नीतू माँ ही इस पूरे राज की चाबी है। वह अस्पताल पहुंची और नीतू माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ, सच क्या है, आप ही बताइए। नीतू माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने इशारों में बताया कि असली खेल किसी और का है। मन्नत समझ गई कि यह सिर्फ ऐश्या या आरजू का मामला नहीं है, इसके पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी है। अब मन्नत की गलतफहमी काफी हद तक दूर हो चुकी थी, लेकिन सच अभी अधूरा था। विक्रांत भी अंदर से टूट चुका था। वह मन्नत से प्यार करता था, लेकिन अपने अतीत की सच